हेलो एवरीवन, आज हम लोग कटिया में असेंबली देखने वाले। तो जब आप कटिया स्टार्ट करते हो तो ये वाली विंडो स्टार्ट होती है। ठीक, तो ये आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो। ये असेंबली की विंडो है। और बाद में स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, पार्ट डिजाइन करना है तो पार्ट डिजाइन में जाके यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और असेंबली के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं असेंबली डिजाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये सेम प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली असेंबली क्या रहती है, जब आप पार्ट्स अलग अलग जो पार्ट्स आप बनाते हो वो आप एक जगह पे उसको कंस्ट्रेंट्स वगैरह देते हो तो वो एक प्रोडक्ट बन जाता है, उसको असेंबली कहते हैं। तो बेसिकली असेंबली क्यों करते हैं, असेंबली करने जो भी आप कंपोनेंट वगैरह बनाओगे वो एक ही पार्ट में बनाओगे तो वो फेल होने के बाद आपको टोटल कंपोनेंट जो रहेगा वो रिप्लेस करना पड़ेगा। और वही पार्ट जो कंपोनेंट वगैरह जो रहेगा आप असेंबल करते हो तो वो क्या होगा, कोई भी पार्ट आप इंटरचेंजेबिलिटी से रिप्लेस कर सकते हो पार्ट फेल होने के बाद। ओके, तो वो आपका फायदा रहता है असेंबली का। तो यहाँ पे सबसे पहले ये 3 टूलबार्स है, प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर टूलबार, कंस्ट्रेंट का टूलबार और ये मूव का टूलबार। तो ये 3 टूलबार हमें लगने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के टूलबार में ये वाला ऑप्शन देखते हैं, ये है एग्जिस्टिंग कंपोनेंट का। ओके, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको प्रोडक्ट पे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं कटिया प्रैक्टिस में असेंबली में स्टॉप वॉल असेंबली है, यहाँ पे मैं ये स्टॉप वॉल बॉडी ओपन करता हूँ। तो पहला पार्ट जो भी आप कॉल करोगे तो वो आपको सबसे पहले यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो ये 3 ऑप्शन चल रहे हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है फिक्स कंपोनेंट का, ये सिलेक्ट करता हूँ और ये पार्ट सिलेक्ट करता हूँ। ठीक, तो इसको यहाँ पे नीचे कंस्ट्रेंट्स में आ जाएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट के नीचे यहाँ पे कंपोनेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकॉज पार्ट 1 इज फिक्स। ओके, ये वाला पार्ट अभी क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसलिए ये भी मूव नहीं होगा। इसके टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशन एंड 3 रोटेशन, ये भी लॉक हो गए। तो ये असेंबली देखते हैं पहले कहाँ पे, यहाँ पे कटिया का ये वाली असेंबली है, ये हमें बनानी है। ये सबसे पहले मैंने स्टॉप वॉल बॉडी कॉल की, ये इसका एक्सप्लोडेड व्यू है और ये असेंबल्ड व्यू। उसके बाद ये वाला जो है ये बिल ऑफ मटेरियल इसको बोलते हैं। यहाँ पे नंबर दिए, पार्ट का नाम दिया है, मटेरियल दिया और उसका क्वांटिटी दी है। मैंने अभी स्टॉप वॉल कॉल किया, बॉडी कॉल की। यहाँ पे पहला बॉडी का ऑप्शन है, नेक्स्ट है कवर। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग कंपोनेंट सिलेक्ट करता हूँ या फिर आप ये अंदर का भी पहले असेंबल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद वॉल सीट रहेगा तो ये मैं वॉल सीट ओपन करता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गया, ये इसके अंदर आ गया है। यहाँ से आप मूव कर सकते हो मैनिपुलेशन से। वो एक्सेस में सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला मूव किया, उसके बाद ये वाला इसको ओके करता हूँ और अपडेट किया। तो ये हर एक पार्ट के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया है एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग, मतलब जब आप पार्ट कॉल करते हो तभी आप पोजिशनिंग कर सकते हो। ओके, तो ये वाला इजी ऑप्शन है, ये फिर से देखते हैं। तो हर बार आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग। इसको मैं क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट पे ऊपर क्लिक किया मैंने, वॉल सीट ओपन,
तो जब आप ये वाला ऑप्शन यूज करते हो, ये वाला जो स्मार्ट मूव का डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाता है। यहाँ से आप लेफ्ट क्लिक करके ये मूव कर सकते हो। ठीक, लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, मिडल क्लिक नहीं, मिडल क्लिक से पैन हो जाएगा। ठीक, सिर्फ ये पैन होगा, लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये मूव हो जाएगा। तो ये इसको स्मार्ट मूव क्यों बोला है, क्योंकि आप यहाँ से टेम्पररी भी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हो और परमानेंट कंस्ट्रेंट भी। परमानेंट कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे आपको असेंबल हो जाएंगे, परमानेंट कंस्ट्रेंट्स आप अप्लाई करोगे तो कंस्ट्रेंट्स के नीचे आ जाएंगे, और टेम्पररी कंस्ट्रेंट्स दोगे तो इसके नीचे नहीं आएंगे, वो सिर्फ पार्ट वहाँ पे असेंबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कोइंसिडेंस सिलेक्ट करता हूँ। ये एक्सिस सिलेक्ट की मैंने, इसका जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके पास में जाना है, ये एक्सिस और ये एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं अभी ओके करता हूँ। तो यहाँ पे पार्ट फिक्स पार्ट के नीचे कुछ नहीं है, ये मैं ओके करता हूँ, तो इसके नीचे अभी कुछ नहीं आया, कोइंसिडेंस नहीं आया है, तो यहाँ पे ये टेम्पररी कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है। इसका राइट क्लिक करके डिलीट के नीचे कंपोनेंट्स डिग्री का ऑप्शन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे क्या बता रहा है, देयर आर टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशंस एंड 3 रोटेशंस। तो हम परमानेंट कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, वॉल सीट ओपन, यहाँ पे कोइंसिडेंस का ऑप्शन है, ये एक्सिस सेम, ये सिलेंड्रिकल एक्सिस। तो परमानेंट कंस्ट्रेंट के लिए आपको ये दो ऑप्शन जो है ये ऑन करना पड़ेगा, ये क्रिएट वेरीफाइड कंस्ट्रेंट्स फर्स्ट। ओके, मतलब इससे क्या होगा, आपको परमानेंट कंस्ट्रेंट यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्सिस और ये एक्सिस सिलेक्ट की, या फ्लिप भी कर सकते हो, इसलिए इसको स्मार्ट मूव बोला है। टेम्पररी कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट कंस्ट्रेंट भी, उसके बाद फ्लिप भी कर सकते हो, उसके बाद यहाँ से मूव भी कर सकते हो, ये वाला ऐसा मूव भी कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे कोइंसिडेंस आ गया है। उसके बाद आपको कंसीडर करो सरफेस कांटेक्ट देना, तो सरफेस कांटेक्ट के लिए ये फेस सिलेक्ट करता हूँ और इसके नीचे का ये हमें हाइड करना पड़ेगा, या फिर यहाँ से आपको नीचे का ये सरफेस सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे कोइंसिडेंस भी आ गया, सरफेस कांटेक्ट भी आ गया, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। इसको राइट क्लिक करना पड़ेगा, डिलीट के नीचे कंपोनेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे आप देखोगे तो अभी ये रोटेशन लॉक नहीं हुआ है। ओके, ये भी रोटेट हो रहा है यहाँ से इसे, तो हमें ये भी लॉक करना है, तो इसके लिए सेम ये एंगल कंस्ट्रेंट सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये डो नॉट प्रॉम्प्ट, ये वाला प्लेन और ये प्लेन लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे पैरेललिज्म का ऑप्शन आ जाएगा। हम जब पैरेलल करेंगे तो ये रोटेट नहीं होगा। ओके, मतलब क्या होता है, इसका जो प्लेन रहेगा, कंसीडर करो ये वाला जो पार्ट है, पार्ट 1 स्टॉप वॉल बॉडी, ये फिक्स है, तो इसके जो प्लेन है ये भी फिक्स है, ये रोटेट नहीं हो रहे। ओके, तो मैं जब ये वाला प्लेन इस प्लेन को पैरेलल करूंगा, ये वाला तो रोटेट नहीं होने वाला है, बराबर। तो इस हिसाब से ये भी नहीं रोटेट होगा, क्योंकि हम पैरेललिज्म कंस्ट्रेंट देने वाले हैं। अभी ये रोटेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंगल कंस्ट्रेंट सेलेक्ट करता हूँ, ये प्लेन और ये प्लेन, इसके बाद यहाँ पे पैरेललिज्म सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे फिर से हम चेक करते हैं, राइट क्लिक करके कंपोनेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें आप ये वाला प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो और ये वाला, उसके बाद ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला और ये वाला, पर आप ये वाला जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आप नहीं ले सकते, क्योंकि जो सर्कल रोटेशन फॉर्म हो रहा है वो उस प्लेन में ही हो रहा है। ओके, मतलब ऐसे रोटेट हो रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, तो वो जो सर्कल है इस प्लेन में फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला जो प्लेन है ये हमें नहीं लेना है, क्योंकि जब ये हम प्लेन लेते हैं पैरेलल को, ओके, तो ये जब रोटेट हो रहा है ये पैरेललिज्म ही रह गया, मतलब वहां पे रोटेट होने के बाद भी पैरेलल है, तो इस हिसाब से आपको ये नहीं देना है।
ये जब आप रोटेट करोगे तो पैरेललिज्म नहीं रहेगा, ओके, इसलिए हमें ये वाला प्लेन लॉक करना है। ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, ये हमने पैरेललिज्म कर लिया। सेम हम दूसरे पार्ट्स के लिए भी करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विथ पोजिशनिंग करता हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वॉल ओपन, यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो, इसको नाम देता हूँ मैं वॉल, इसको ओके करता हूँ। सेम आप लेफ्ट क्लिक करके इसको बाहर निकाल सकते हो, कोइंसिडेंस, ये एक्सिस और ये सिलेंड्रिकल एक्सिस। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कोइंसिडेंस। उसके बाद सरफेस कांटेक्ट देना है, ये सरफेस कांटेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। ये जो सरफेस है ये हमें लेना है, कोइंसिडेंस पहले अपडेट कर लेता हूँ, बाहर से भी कर सकते हो। यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट का ऑप्शन है, इसको आप कांटेक्ट कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हो। इसके नीचे का सरफेस, तो ये हम मूव कर लेते हैं जेड डायरेक्शन के ऊपर, लेफ्ट क्लिक करके आप मूव कर सकते हो। ये सरफेस और ये वाला सरफेस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट, इसको ओके करता हूँ। आप अपडेट बाद में भी कर सकते हो, मैं भी इसके प्लेन लॉक कर लेता हूँ। अभी ये रोटेट जो हो रहा है ये टॉप व्यू में ही हो रहा है, ऐसे है, ओके। तो हम ये प्लेन ले सकते हो या फिर ये प्लेन नहीं लेना है, ये प्लेन लोगे तो लेगा नहीं। ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और सेम ये प्लेन, यहाँ पे पैरेललिज्म ओके अपडेट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपोनेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम में देयर इज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेम हम दूसरे पार्ट कॉल करेंगे। अभी हमने ये वाला पार्ट असेंबल किया, ये वाला और ये वाला। अभी इसके नीचे कॉलर है, कॉलर हम लेते हैं, कॉलर ओपन, इसको रीनेम करते हैं यहाँ से। ये एक्सिस और ये एक्सिस, इसको ओके किया। मैनिपुलेशन से हम मैनिपुलेट करते हैं, या फिर आप यहाँ से इसे एक्सप्लोड कर सकते हो। एक्सप्लोड करने के बाद ये वाला जो पार्ट है ये आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग बाहर निकाल लो, इसको ओके करता हूँ। अभी हमने एक्सिस दी थी, ठीक है, अपडेट करोगे तो ये फिर से एक्सिस में आ जाएगा। यहाँ पे इसे अपडेट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमें कांटेक्ट कंस्ट्रेंट लेना है, ये सरफेस और इसके नीचे का सरफेस, हम ये एक्सप्लोड ही करते हैं। इसके नीचे का सरफेस जो है वो ये वाला। उसके बाद हमारा जो ये पिन रहेगा वो पिन इस डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ पे एंगल कंस्ट्रेंट सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला प्लेन लेता हूँ और ये वाला प्लेन अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर प्लेन लिए, इसको पैरेलल करता हूँ, मतलब ये रोटेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये इस साइड आ गया बराबर। ये वाला होल इस साइड आ गया। तो हमने कोइंसिडेंस दिया, पैरेललिज्म दिया, सरफेस कांटेक्ट रहेगा। सरफेस कांटेक्ट के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कंस्ट्रेंट सेलेक्ट किया, इसके नीचे का सरफेस, सॉरी इसका ऊपर का सरफेस लेंगे हम,
ये वाला और इसके नीचे का सरफेस, इसको अपडेट करता हूँ तो यह बराबर इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आप कट सेक्शन भी ले सकते हो। डायनामिक सेक्शन का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे हम रिस्टोर करते हैं या फिर स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन असेंबली डिजाइन, सॉरी यहाँ पे आप टूल्स में जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन का ऑप्शन है, टूल्स में कस्टमाइज का ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो भाई जो भी टूल बस हुए गायब हो जाते हैं वो इसमें आ जाएंगे। टूल्स कस्टमाइज, इसको पहली बार टाइम लगेगा, दूसरी बार करोगे तो ये इसको टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ से टूल बॉक्स में जाके रिस्टोर ऑल कंटेंट्स एंड रिस्टोर पोजीशन से वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है, ये ऑलरेडी है, इसको मैं सेक्शनिंग पे क्लिक करता हूँ, ये वाला है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका सेक्शन। अभी हम ऊपर का पोर्शन निकाल लेंगे, कवर। तो सबसे पहले यहाँ पे होल नहीं है तो हम होल देते हैं इसको, स्टॉक होल बॉडी को, ये वाले होल यहाँ पे है, मतलब हॉरिजॉन्टल पे रहेंगे। ये पार्ट में डबल क्लिक करके एक्टिवेट करता हूँ, इसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे पार्ट डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये स्केच सिलेक्ट करता हूँ, ये सरफेस सिलेक्ट करता हूँ, इसका जो डायमीटर है वो 16 का डायमीटर है, सॉरी M20 का डायमीटर है। तो हम डायरेक्ट होल सिलेक्ट करते हैं 225 के ऊपर, ये एग्जिट करता हूँ मैं, डिलीट कर लेते हैं स्केच। होल कमांड, यहाँ पे पोजीशन में ये पॉइंट हम बाहर निकालेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद इसका PCD कितना है 225, ये लाइन, ये पॉइंट राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस, उसके बाद ये लाइन से ये पॉइंट का डिस्टेंस 225/2 PCD दिया है उन्होंने। M20 का है तो हम डायरेक्टली थ्रेड में जाएंगे, थ्रेडेड ऑन करेंगे, यहाँ पे मेट्रिक थिक, इसको M20 करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे थ्रेड की डेप्थ आप एडजस्ट कर सकते हो, मैं डायरेक्टली सपोर्ट डेप्थ करता हूँ। यहाँ पे काउंटर बोर है तो ये सिंपल कर दूंगा, तो ये इसे आ जाएगा, M20 का है। इसको हम पैटर्न कर लेंगे, सर्कुलर पैटर्न, रेफरेंस दिस सर्कल, कंप्लीट क्राउन along 360 डिग्री, 6 इंस्टेंसेस है, 6 होल्स है तो 6 इंस्टेंसेस हो गए। तो हमने अभी यहाँ पे ही होल बनाए,
हमें पार्ट डिजाइन प्रोडक्ट में जाना है, तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, अभी मैं कवर कॉल करता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर कॉल। यहाँ पे हमने शायद कवर बनाया नहीं है। okay? तो मैं यहाँ पे स्पिंडल कॉल करता हूँ, ऊपर बाहर ले लो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस। उसके बाद हमें इसका होल इस साइड है, तो ये एक्सिस लेते हैं और ये हम हाइड कर लेंगे। ये वाली एक्सिस इसको अपडेट करता हूँ। अभी इसके जो होल्स है वो बराबर मैच हो गए। ये वाला डायमीटर है, यहाँ पे डायमीटर है। उस साइड देखते हैं, हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे भी मैच हो गए। स्पिंडल कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, देयर इज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने ये वाली एक्सिस दी और ये एक्सिस दी, तो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। आपको देखना पड़ेगा एक बार फिर। कभी कभी जो बड़ा वाला डायमीटर उधर का रहेगा वो इस साइड भी आ सकता है, तो वो पहले रोटेट करना पड़ेगा, उसके बाद मूव करना पड़ेगा। अभी ये जब हमने लॉक किया तो इसमें जरा सा ये गैप रह जाएगा। नेक्स्ट हम कॉल करेंगे ये वाला स्टड, कॉलर स्टड है, स्टड M20। और तो हम यहाँ पे देखते हैं ये वाले जो है ये कॉलर स्टड है, तो इसका पोजीशन यहाँ पे दिया है। तो इसके लिए कवर लगेगा, हम ऊपर का व्हील बना लेंगे पहले। प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, व्हील ओपन। सेम ये एक्सिस और ये एक्सिस आप फ्लिप भी कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस का ऑप्शन है, ऑफसेट कंस्ट्रेंट। ये फेस और ये फेस इसमें 0 डिस्टेंस देता हूँ, अपडेट। ये बराबर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कवर बनाने, अभी कवर बनाते हैं। तो हमने ये जो मेथड लिखी थी ये टॉप डाउन सॉरी बॉटम अप अप्रोच थी। पार्ट्स हमने पार्ट डिजाइन की विंडो में बनाए और असेंबली के विंडो में कॉल किए और असेंबल किए। अब हम टॉप डाउन मेथड से यहाँ पे कवर बनाएंगे। तो इसके लिए हम रेफरेंस इस पार्ट का लेंगे। ये राइट क्लिक करके मैं शो करता हूँ यहाँ पे। तो अभी टॉप डाउन अप्रोच के लिए आपको यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है पार्ट का, हमने ये दो ऑप्शन देंगे, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट एंड एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग। अभी हम ये ऑप्शन देखेंगे पार्ट का, इससे आप टॉप डाउन अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको यस करता हूँ। आप राइट क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टीज में। इसका नाम देता हूँ मैं कवर। कवर का ड्राइंग हम ओपन करते हैं। कवर का ड्राइंग इसमें रहेगा असेंबली, एक्सरसाइज बुक, असेंबली, स्टॉप 1। ये वाला कवर का ड्राइंग है। तो यहाँ पे ये डायमीटर ही दिया है, टेपर में है, तो हम रिवॉल्व कमांड यूज करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने कवर कॉल किया, इसका फ्रंट प्लेन जो रहेगा ये वाला XY प्लेन, इसको पहले डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पार्ट डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं स्केच पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं यहाँ से नीचे से स्टार्ट करता हूँ, ये वाला पोर्शन अंदर जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है वो रेस्ट होगा बॉडी पे, ऊपर की यहाँ पे। ओके, तो इसका 276 का डायमीटर है, ये 276 ही है, 276, और ये भी 276 है। एक बार यहाँ से मेजर करते हैं, ये वाली लाइन रहेगी, ये वाली लाइन, ये वाली, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है और टेपर लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन, ये टेपर लाइन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, उसके बाद ये वर्टिकल लाइन हो गई, ऊपर की तरफ फिर से टेपर है, ये स्ट्रेट, ये वाला टेपर, और उसके बाद ये वाली लाइन। तो सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ तक 276 का डायमीटर है, तो हम यहाँ पे 276/2 करते हैं। उसके बाद ये 28 की लेंथ है, या 6 की लेंथ है, ये वाली, ये लाइन से ये लाइन तक 6 का डिस्टेंस है। उसके बाद ये 47.6 दी है वर्टिकल डिस्टेंस। ये लाइन राइट क्लिक करके वर्टिकल मेजर डायरेक्शन 47.6। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस हमें दिया नहीं है, तो ये एज्यूम करते हैं ये अराउंड 5 mm रहेगा। 5, एंटर। उसके बाद हम सब डायमीटर देंगे, ये वाला 30 का एंगल है वर्टिकल से, तो आप ये लाइन और ये लाइन भी ले सकते हो। ये 30 का एंगल, 30, एंटर। उसके बाद ये वाला डायमीटर 70 का है और ये 162 का, ये 30, ये 35 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 162 डिवाइड बाय 2। उसके बाद ये वाला 176 दिया है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमें ये पॉइंट लेना है, या फिर आप डायरेक्टली ये लाइन भी ले सकते हो ऊपर की, ये लाइन 176/2।
अभी हमारा ऑलमोस्ट सब ड्राइंग कंप्लीट हो गया। ठीक, सिर्फ किसी पोजीशन में नहीं दिया है, तो हम ये लाइन इसको कोइंसाइड भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस। इसको मैं एग्जिट करता हूँ। ये वाला हमने 6 दिया था, सॉरी 5 दिया था, वो हम 6 कर लेंगे। 5 तो 6 हो गया। अभी हम ये पोर्शन रिवॉल्व शार्प करते हैं, एक्सिस ये वाली, इसको ओके किया। अभी हमें कट करना पड़ेगा, तो अंदर का जो पोर्शन है हम होल्ड कमांड से भी दे सकते हैं, ये वाला, या फिर हम उस जो हमने प्रोफाइल निकाली इसमें भी है वो सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड कमांड से ये इजी पड़ेगा। ये काउंटर ड्रिल दिया है, होल्ड कमांड सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला फेस, पोजीशन स्केच में पहले इसका सेंटर का पोजीशन कर लेंगे, सेंटर पॉइंट और सर्कल, राइट क्लिक करके कॉन्सेंट्रिसिटी, एग्जिट। उसके बाद थ्रू होल जो दिया है हमें वो 28 का है, ऊपर से लेके नीचे तक, तो हम यहाँ पे 28 डायमीटर अप टू नेक्स्ट। उसके बाद हम टाइप में जाएंगे, यहाँ पे काउंटर ड्रिल रहेगा, इसका डायमीटर ऊपर का 56 है, ये 56 डायमीटर, उसकी डेप्थ 50 है और एंगल 120 है, ये 50 और एंगल 120, एंटर। ये हम ओपन भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन न्यू विंडो का ऑप्शन रहेगा। तो ये वाला होल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी हमें ये सर्कुलर होल निकालना है, तो ये वाला दोनों के बीच में 120 का डिस्टेंस है, यहाँ पे दिया है 21 डिप, डायमीटर 21, डिप 33 और टैपिंग दिया है M24 का। तो मैं यहाँ पे होल सेलेक्ट करता हूँ, फेस सेलेक्ट किया, पोजीशन स्केच में पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे, एग्जिट। टाइप जो है वो सिंपल है, इसका जो बॉटम जो रहेगा वो वी बॉटम दिया है, तो ये अप टू नेक्स्ट की जगह पे ब्लाइंड करता हूँ और फ्लैट बॉटम की जगह वी बॉटम कर देता हूँ। अभी इसका डायमीटर, अब डायमीटर कितना भी दे दो कि हमें M24 देना है, इसलिए डायरेक्ट हम M24 में जाते हैं। यहाँ पे थ्रेड डेफिनेशन में थ्रेडेड ऑन किया, इन नो स्टैंडर्ड की जगह पे मेट्रिक थिक करता हूँ, ये M24 सेलेक्ट किया, M24 आप सेलेक्ट जब करोगे तो ये होल डायमीटर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अभी थ्रेड की डेप्थ है, होल डेप्थ एडजस्ट करनी है, होल डेप्थ है 33, यहाँ पे 33 करता हूँ और थ्रेड डेप्थ है 24। यही हम पैटर्न कर लेंगे। मिरर मत करो, मिरर करोगे तो वो पैटर्न नहीं होगा। उसके बाद बाहर का होल दिया है, ये वाला 2 होल्स डायमीटर 10.25, और ये फेस पे सेम पोजीशन स्केच पहले, ये पॉइंट मैंने ऊपर रखा, ये लाइन से ये लाइन तक डिस्टेंस, ये लाइन पे कोइंसिडेंस, इसका डिस्टेंस
यहाँ से यहाँ तक 44 है, 44, एंटर, एग्जिट। इसका कट सेक्शन का दिया है उन्होंने कि वी बॉटम है कि नहीं, वी बॉटम में लेंगे। M12 का है तो यहाँ पे थ्रेडेड में M12 सेलेक्ट करता हूँ, डेप्थ 89 12 है, थ्रेड की डेप्थ 12 और होल्ड की डेप्थ 18। यही हम पैटर्न करेंगे। रेफरेंस ये वाला सरफेस कंप्लीट कराऊं। अभी ये वाला होल, ये होल दिया है 225 का पीसीडी, होल कमांड ये फेस, ये वाला जो होल रहेगा वहां पर वहीं पे हमें ये वाला चाहिए इसके साथ में, यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक, इस पे राइट क्लिक करेंगे, कोइंसिडेंस 225 का पीसीडी है तो ये 112.5 या फिर 225 225 by 2। 22 का डायमीटर, थ्रेडेड नहीं है, थ्रेडेड ऑफ करता हूँ। ये 22 का डायमीटर टू नेक्स्ट, इसको पैटर्न कंप्लीट क्राउन अलाउ 360 डिग्री इंस्टेंसेस 6 इंस्टेंसेस, इसे करते हैं। नाम कवर से, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब इसका होल, इसका कंस्ट्रेंट देखोगे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉक नहीं होगा। ये मैं प्रोडक्ट पे डबल क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके कंपोनेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो यहाँ पे मैं सेम एक्सेस सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली एक्सेस और ये वाली, इसको अपडेट करते हैं। उसके बाद ये एक्सेस और ये एक्सेस अपडेट, तो ये जरा सा टेढ़ा होगा, तो ये हम कोइंसिडेंस पहला वाला डिलीट करते हैं। हम ये एक्सेस लेते हैं, ये वाली, और ये वाली, ये बराबर रोटेट हो जाएगा। ठीक, अब इसका ट्रांसलेशन रहेगा, ऊपर नीचे ये ट्रांसलेट होगा। तो यहाँ पे सेम कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, ये मैं हाइड करता हूँ, ये वाला फेस इसको हाइड किया, ये राइट क्लिक करके ये शो किया मैंने, ये नीचे का फेस, तो ये सरफेस कॉन्टैक्ट में आ गई। ठीक, तो हमारा इतना पोर्शन हो गया। अब हम ऊपर का पोर्शन, यहाँ पे जो पैटर्न है स्ट्रड है वो निकालेंगे। तो ये वाले जो बड़ा वाला होल है वो लिखते हैं, इसका डायमीटर है 24 का, M24। सेम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, हेक्सागोनल नट और स्टड कितने का है, M20 है, ये M12 का है। कॉलर स्टड ओपन, एक्सिस यहाँ पे कॉल की, कोइंसिडेंस ये एक्सिस और ये एक्सिस, इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे एक बार देखते हैं,
अभी नीचे जो है ये छोटा वाला जो छोटा वाला एम स्टड है वो नीचे है। ये मैनिपुलेट करके बाहर निकलता हूँ जेड एक्सिस के अलावा। अभी ये हमें फ्लिप करना पड़ेगा, ये वाला ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे स्नैप का ऑप्शन है, स्नैप पे क्लिक करो, ये फेस सिलेक्ट करता हूँ। 2 बार सिलेक्ट करना है आपको, एक बार मैंने सिलेक्ट किया, सेकंड और एक बार क्लिक किया, और बाद में अभी ये वाला ग्रीन वाला ऐड हो जाएगा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, अपडेट। सेम अभी कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट, ये वाला फेस और ये वाला फेस अपडेट। सेम ये आप पैटर्न कर सकते हो। इसका पहले रोटेशन लॉक करना पड़ेगा, तो मैं एंगल कंस्ट्रेंट ये प्लेन और ये प्लेन लेता हूँ, पैरेललिज्म। ओके, एक बार चेक करते, कंपोनेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशन अभी लॉक नहीं हुआ क्योंकि ये जो व्हील वगैरह रहेगा, कवर वगैरह है, इसका शायद लॉक नहीं हुआ है। कवर लॉक है, स्पिंडल कंपोनेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पिंडल भी लॉक है, व्हील रोटेट हो रहा है, तो हमने व्हील से दिया इसलिए, तो हम एक व्हील लॉक करेंगे तो ये स्टड भी लॉक हो जाएगा। ये प्लेन व्हील का और ये वाला प्लेन पैरेललिज्म। ओके, तो अब हम कॉलर स्टड का चेक करेंगे तो वो भी लॉक होगा। ओके, सेम ये मैं पैटर्न करता हूँ। पैटर्न के लिए यहाँ पे ऑप्शन है रीयूज पैटर्न का, जनरेटेड कंस्ट्रेंट्स, उसके बाद ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉलर स्टड रीयूज पैटर्न जनरेटेड कंस्ट्रेंट्स। ये शायद हमने यहाँ पे पैटर्न किया था, ये वाला इस साइड रहेगा। तो ये वाला होल है और ये हमने पैटर्न किया है, तो हम ये मिरर कर लेंगे। ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मिरर का ऑप्शन है, सिमेट्री का, सिमेट्री प्लेन, ये वाला लेता हूँ, इसको फिनिश कर, तो यहाँ पे पैटर्न हो जाएगा। इसका आप डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करोगे तो ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएगा, पर जब आप ये एक्सप्लोर करते हो और फिर से अपडेट करते हो तो उसी पोजीशन में आ रहा है, तो इसलिए हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक, पर जो भी कंस्ट्रेंट्स आप दोगे तो इस रेफरेंस को मत दे दो, अलोंग दिस रेफरेंस को दे दो। अभी हम ये वाला जो ब्रिज है ये कॉल करेंगे, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट प्रोडक्ट ब्रिज ओपन, रीनेम, इसको ओके किया, बार कॉल करना है। सेम एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, उसके बाद ये वाली एक्सिस रहेगी अलोंग दिस एक्सिस, उसके बाद ये वाला जो फेस है वो इसके कांटेक्ट में रहेगा। ओके, अपडेट। अभी शायद डायमीटर गलत है इन दोनों में, पीसीडी जो हमने दिया था, तो पीसीडी एक बार चेक करते हैं। इन दोनों के बीच में 120 का डिस्टेंस है, तो हम ये वाला जो कवर है ये ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये 60,
एंटर। उसके बाद ये लाइन और ये पॉइंट राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस, एग्जिट, ये सेव करता हूँ, यहाँ से क्लोज करता हूँ। इसके बाद फिर से अपडेट कर लो। एरर है कभी भी। ये होल ओपन करते हैं। ये वाला तो 120 है। ओके, ये अभी अपडेट किया। उसके बाद फिर से कॉल करते हैं, ब्रिज ओपन, कोइंसिडेंस, ये वाले एक्सिस, इस एक्सिस के कांटेक्ट में। उसके बाद पे मैंने क्लिक किया, ये वाले एक्सिस इस एक्सिस के कांटेक्ट में। पहला वाला अपडेट नहीं हुआ शायद। ये वाले 3 कंस्ट्रेंट डिलीट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये ब्रिज कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका ट्रांसलेशन रहेगा, तो ये वाला मैं मैनिपुलेट करता हूँ z डायरेक्शन के लिए। ये वाला फेस, ये फेस के कांटेक्ट में। आप कोइंसिडेंट भी दे सकते हो, सरफेस कांटेक्ट भी दे सकते हो, या फिर आप ऑफसेट कंस्ट्रेंट में 0 डिस्टेंस दे सकते हो, इससे वो लॉक हो जाएगा। अभी हमारा क्या बचा है, ये वाला जो होल है उसके अंदर स्टड जाएगा M12 का। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट प्रोडक्ट स्टड M12, इसको ओपन किया, ये एक्सिस और ये एक्सिस। ओके, ऑफसेट डिस्टेंस देना पड़ेगा। तो इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, ये 12 दिया और ये 40 दिया है, तो 12 का हम अंदर डालेंगे। तो ये मैनिपुलेट करता हूँ मैं z डायरेक्शन के अलावा। सेट, ये फेस और ये फेस 10 -10, एंटर, अपडेट। उसके बाद सेम उस साइड हमें करना पड़ेगा, तो हम ये पैटर्न कर लेंगे। अब इसका रोटेशन भी लॉक कर सकते हो, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, पैरेललिज्म। ओके, ये सिलेक्ट करता हूँ, रीयूज पैटर्न, जनरेटेड कंस्ट्रेंट पे क्लिक करो और होल सिलेक्ट करो, तो इसके जो कंस्ट्रेंट्स है ऑटोमेटिकली इसको भी अप्लाई हो जाएंगे। एक्स नट रहेगा M12 का, ऑटोमेटिकली नेम करता हूँ मैं यहाँ पे अभी, ये एक्सिस और ये एक्सिस।
एक बार इसमें एक्सप्लोडेड व्यू देखते हैं। P7, तो ये जो स्टड है ये इसके अंदर जा रहा है, ये 15 है और ये 11 नंबर का, 15 और 11 स्टड M12 है और हेक्स नट बराबर है हमारा। तो इसका डेप्थ देखते हैं कितना है। ये वाला इसका डेप्थ टोटल 18 का है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस दिया था 10 का शायद, ऑफसेट 10 का। तो ये हमें पहले फ्लिप करना पड़ेगा, ये फ्लिप, इसको ओके करता हूँ। ऊपर से 40 है, ये मैं 12 करता हूँ। ओपन न्यू विंडो, ये 12 दिया हमने और ये मैं 40 देता हूँ। ये डिस्टेंस है ऑफसेट का -30 करेंगे, ये इसके अंदर जाएगा। सेम इस साइड भी -30। टोटल 68 का स्टड, और ये वाली बॉडी में इसकी 18 की डेप्थ है, तो 18 देंगे, -30 ज्यादा हो रहा है, -18 इंटर डेप्थ। अब ये हमें नट बिठाना है इसके ऊपर। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, सेम प्रोडक्ट, स्टड M12 का ओपन, सॉरी हेक्स नट M12 का ओपन, ये एक्सिस और ये एक्सिस, ठीक। उसके बाद ये सरफेस और इसके नीचे का सरफेस, अपडेट। सेम इसका आप रोटेशन लॉक कर सकते हो, ये भी लॉक नहीं करता, इसको पैटर्न कर लेता हूँ। रीयूज पैटर्न, जनरेटेड कंस्ट्रेंट में आपको सिर्फ क्या करना है, ये वाला हाइड करना है, उसके बाद ये होल सेलेक्ट करना है। रीयूज पैटर्न, जनरेटेड कंस्ट्रेंट्स, ये वाला ये मेन होल है और ये वाला पैटर्न है, तो हम ये मिरर कर लेंगे। सिलेक्ट करता हूँ मिरर,
प्लेन ये वाला फिनिश। अभी हमारे ये वाले होल रह गए सिर्फ। पहले नट डाल देता हूँ मैं। इसका होल कितने का है? 22 का है, तो हमारा M24 का रहेगा। M24 का ऊपर ऑटोमेटिक रीनेम, इसको ओके किया। ये मैं बाहर कॉल करके रखता हूँ। मेन ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं कि कौन सा वाला मेन ऑब्जेक्ट है। ये डबल क्लिक करके एक्टिवेट किया। इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये वाला पैटर्न है, ये वाला होल, ये वाला मेन है। तो इस हिसाब को इसको मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। ये एक्सिस सेम, ये एक्सिस, उसके बाद ये वाला फेस और इसके ऊपर का फेस अपडेट। यही हम पैटर्न करेंगे, रियूज पैटर्न, जनरेटेड कंस्ट्रेंट्स। ये होल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगे, इसको ओके। सेम में ये भी हाइड करता हूँ, सर ये लगेंगे। अभी हम स्टर्ड कॉलम करेंगे M20 का ऑटोमेटिक रिंग है। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, ये वाला स्टर्ड M20 का है। M20 का स्टर्ड लग रहा है अभी। ये एक्सिस और ये एक्सिस, उसके बाद ऑफसेट, ये सरफेस और ये सरफेस के बीच में 5 mm का ऑफसेट डालता हूँ। सॉरी, -5 mm देना पड़ेगा। अपडेट, तो इसके अंदर चल जाएगा। अभी यही मैं पैटर्न करता हूँ, तो इसके लिए ये हाइड करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करता हूँ, रीयूज पैटर्न, जनरेटेड कंस्ट्रेंट्स। ये होल मैंने अभी सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे ओके का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि हमने एक जो कंस्ट्रेंट दिया था वो नट का था। ओके, तो इसके लिए अभी यहाँ पे फिर से पैटर्न डेफिनेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके एंड ओके। 2 बार आपको ओके प्रेस करना है। तो हम ये सब अभी शो कर देंगे, राइट क्लिक करके शो, ये भी शो। तो हमारा अभी यहाँ पे ये वाला असेंबल किया, ये किया हमने, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। बॉडी कवर, ब्रिज, वॉल, ग्लैंड, ग्लैंड शायद रह गया है। ग्लैंड ओपन करता हूँ मैं, ऑटोमेटिक रीनेम। ये वाला पार्ट जो है वो इसमें असेंबल होने वाला है, इसके अंदर। तो हमें ये इसका एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले ये लेते हैं, ये एक्सिस और ये एक्सिस, इसके बाद ये वाली एक्सिस और ये वाली, इसको अपडेट करता हूँ। अभी ये आपको प्लेन्स हाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिट में जाना पड़ेगा। ये सर्च का ऑप्शन है, ये टाइप में यहाँ पे प्लेन टाइप कर लो
और यहाँ पे सर्च एंड सिलेक्ट का ऑप्शन है, मतलब सर्च भी होगा और सिलेक्ट भी होगा। ठीक, इसको टाइम लगता है, पहली बार टाइम लगेगा, बाद में वो सिलेक्ट होगा। ये फिर से मैं एक बार क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्लेन सब सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे ऑप्शन है हाइड शो का, तो ये प्लेन सब हाइड हो जाएंगे। अभी हमारा ग्लैंड जो है ये यहाँ पे आ गया, कोइंसिडेंस, ये सरफेस और ये सरफेस के अपडेट। जो नट है, नट के हमें पोजीशन चेंज करने पड़ेंगे। इसके हम कंस्ट्रेंट देखते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट कंस्ट्रेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। कोइंसिडेंस ये है, सरफेस कांटेक्ट भी, तो ये सरफेस कांटेक्ट में डिलीट करता हूँ, मैनिपुलेशन करके इसको बाहर निकालता हूँ। उसके बाद ये सरफेस और ये वाला सरफेस, ओके अपडेट, ऐसे हो जाएगा। अभी हमारा टेपर पिन रह गया है, तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग कंपोनेंट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये टेपर पिन बाहर निकलता हूँ, ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस इसको मैच हो जाएगी। उसके बाद बड़ा वाला जो डायमीटर है वो हमें इस साइड चाहिए, तो ये बराबर है, ये छोटा वाला डायमीटर है इस साइड है। तो यहाँ पे मैं कोइंसिडेंस सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला प्लेन और बीच में का जो रहेगा प्लेन ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, कोइंसिडेंस यहाँ पे बराबर आ जाएगा। हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा कोइंसिडेंस की जगह पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज कंस्ट्रेंट, चेंज कंस्ट्रेंट सिलेक्ट करता हूँ, और हमने लास्ट जो किया था कोइंसिडेंस का वो सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला। अभी हम ऑफसेट सिलेक्ट करते हैं, ओके, तो हमें ऑफसेट का जो डिस्टेंस है वो 17 देना है, 17 एंटर अपडेट, ओके, तो ये बराबर यहाँ पे आ जाएगा। टोटल है 34 का, तो हमने हाफ डिस्टेंस दिया 17 का। तो ऐसे आपको असेंबली करनी है, एक बार हम एक्सप्लोर करके देखते हैं। इसको यूज किया और अपडेट करता हूँ, तो ये बराबर उसी पोजीशन में आ गए। तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि वो पोजीशन पे आ रही कि नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेन सब असेंबली का वगैरह जो ऑप्शंस है वो देखने वाले हैं, और बाकी के जो कंस्ट्रेंट्स का और मूव के टूलबार में जो ऑप्शंस रह गए वो देखेंगे। थैंक यू।